Hello students, today I am going to teach you trigonometry chapter of class 10. Now let's start. Trigonometry. जैसा इस वर्ड को देखें हम ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ट्रिग्नो, सेकंड मेट्री. ट्रिगोनो का मीनिंग हुआ ट्राइंगल्स एंड मेट्री का मीनिंग हुआ मेजरमेंट. इसका मीनिंग हुआ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब इसमें हम ट्राइंगल्स का मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में. अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है वो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व होगी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. इसके बाद आएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. अब देखो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक मैं फॉर्मूला बता देती, मतलब ट्रिक बता देती हूँ कि मोस्टली बच्चों को ये याद नहीं होते हैं, और अगर आप इनकी क्वेश्चंस की हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये लर्न भी हो जाता है. इसकी ट्रिक है, जैसे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. अब P इसमें है परपेंडिकुलर, B है बेस और H है हाइपोटेन्यूज. P परपेंडिकुलर, B बेस, ये परपेंडिकुलर P, H हाइपोटेन्यूज, H हाइपोटेन्यूज और B बेस. तो P अपॉन H हो गया हमारा साइन थीटा, B अपॉन H हो गया हमारा कॉस थीटा और P अपॉन B हो गया हमारा टेन थीटा. ये बन गए आपके फॉर्मूले. बस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से बन जाते हैं आपके फॉर्मूले. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. अब जो ये है कोसेक, ये इसका रिवर्स होता है. कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है. तो ये हो जाएगा H अपॉन P हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेक होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा H अपॉन B. और जो कॉट होता है वो टेन का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा B अपॉन P. ये बन गए आपके फॉर्मूले. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन वन कहता है इन ट्राइंगल ABC right angled at B, AB is 24 centimeter, BC 7 centimeter. आपको डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है साइन थीटा, सॉरी साइन ए. इसमें आपको ए दे रखा है थीटा की जगह पर. ए कॉस ए, सेकेंड है साइन सी कॉस सी. अब साइन ए
हमने साइन थीटा पढ़ा था। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे हम इसको देख के इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल उसका कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली राइट एंगल्स ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये है जैसे आपका एक ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है इसका। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है आपकी 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर के, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसमें आपको हाइपोटेनस नहीं दे रखी है, तो आपको पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस आप क्लास 10th के बच्चों सबको पता होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। पाइथागोरस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हाइपोटेनस है। तो AC स्क्वायर जो हाइपोटेनस होती है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ। हाइपोटेनस जो होती है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो होता है इसमें परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री एंगल जहां बनेगा उसके अपोजिट जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और उसके साइड वाली साइड एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। तो आपके परपेंडिकुलर हो गया 24 का स्क्वायर और बेस हो गया आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 24 इंटू 24, 4 4 16, कैरी 1, 4 2 8 और एक 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 7, कैरी 1, 5 7 6, ये आ गया आपका 5 7 6 प्लस 7 7 49। अब यहां से आप निकाल लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 6 15 12 कैरी 1 6। तो अगर आप इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे 6 to 5 का, तो ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यह सेंटीमीटर दे रखा है तो आपका हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। अब बहुत सिंपल है, साइन ए निकालना है आपको। साइन ए मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, मीन्स यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया। अब जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर ये थीटा है तो इस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। हाइपोटेनस यही रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाली, जहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। लेकिन जहां थीटा होगा जो हमें निकालना है, इसमें साइन ए निकालना है तो ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इसको यहां लिख देती हूँ परपेंडिकुलर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसके जो दूसरी वाली साइड होगी वो बेस हो जाएगी। अब इस केस में आपको साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां से ले लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी, और हाइपोटेनस है आपका एसी। बीसी क्या है 7 और AC है आपका 25। साइन ए फाइंड आउट हो गया। अब कॉस ए कर लो। कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, यहाँ फॉर्मूले जस्ट यहीं से लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, अब साइन ए ही निकाल रहे हैं, इस केस में बेस ये है तो AB बेस है, हाइपोटेनस AC है, AB आ गया आपका 24, AC आ गया आपका 25। ये निकल गया आपका कॉस ए। अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी भी होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूले यही लेने हैं। साइन सी की वैल्यू निकालनी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब साइन सी निकालना है तो इन दैट केस आपका थीटा ये हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो
तो ये वैल्यू निकालेंगे। अगर थीटा ये होगा तो इसके सामने वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो अब ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। अगर थीटा ये है, अगर साइन सी निकालेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड हो जाएगी आपकी बेस। ये अब आप यहां से निकाल लीजिए। साइन सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 25। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या है, फॉर्मूले यही लगेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दो, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें बेस क्या है, बेस आपका ये है बीसी और हाइपोटेनस क्या है एसी। तो बीसी क्या है इसमें 7 और एसी क्या है 25 सेंटीमीटर। जैसा लिखा है बिल्कुल एज इट इज हमें करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में, क्वेश्चन सेकंड इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r। अब फिगर कह रहा है, ये फिगर हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज किया और यहाँ पे ये फिगर मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ आपका। P Q R, एक सेकेंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। समझ जाना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। P Q R, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये नहीं दे रखा, ठीक है। तो आपको इस फिगर में फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r। अब इसमें पहले tan p निकालना पड़ेगा आपको, tan p फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो tan p यानी tan p ये वाली वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू निकालते हैं हम, ये थीटा है इस केस में, तो हम हमारे जो सामने वाली साइड है, इसके जस्ट सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और उसके अपोजिट साइड वाली हो जाती है बेस। दूसरी साइड होती है उसकी, वो बेस हो जाती है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा यानी tan p की वैल्यू होगी, फॉर्मूले हमें यहीं से लेने हैं और कहीं नहीं जाना। तो tan थीटा यानी tan p की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर अपॉन बेस क्या है पी या पी क्यू। यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्यू आर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लाइन खींच देते हैं, ठीक है।
तो h स्क्वायर, अब h जो है हमारा वो 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर जो हमें नहीं पता, फाइंड आउट कर लो। क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम क्या करेंगे, 144 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। पता है ना, कोई भी वैल्यू दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। अब 9 में से 4 माइनस 5, 6 में से 4 माइनस 2, क्यू आर स्क्वायर, 1 में से 1 माइनस 2 0। अब 25 इसका अंडर रूट कर दो, क्यू आर अंडर रूट 25, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब बहुत सिंपल हो गया, क्यू आर की वैल्यू पुट करो 5 और पी क्यू की वैल्यू पी क्यू 12, 10 पी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब कॉट आर की वैल्यू निकाल लो, कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। कॉट आर इसका जस्ट रिवर्स होता है, बोला था ना कि 10 का जस्ट रिवर्स होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 और कॉट आपस में रिवर्स होते हैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस आपको पता है इसमें क्या है, बेस है आपका पी क्यू और पी क्या है आपका 5 क्यू आर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, पी क्यू इज 12 एंड क्यू आर 5। अब तुम्हें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 पी माइनस कॉट आर। 10 पी है आपका, वैल्यूज पुट करो, 10 पी की वैल्यू 5/12 और कॉट आर की वैल्यू 12/5। एलसीएम लो, हमने इसका एलसीएम लिया 5 का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड गलती होगी, कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। कॉट आर की वैल्यू निकालोगे तो इन दैट केस थीटा हो गया आपका ये, जब थीटा ये होगा तो इस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अब यहां पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस केस में परपेंडिकुलर हो गया आपका बेस हो गया आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर हो गया आपका पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हो गई 5, पी क्यू की वैल्यू हो गई 12। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 10 पी माइनस कॉट आर, 10 पी 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल होके 0 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Question number 3, if
a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। अब देखो इसमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है। अब हमें पता है, गिवन में लिख लो, गिवन साइन की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब साइन होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 4। एक ट्राइंगल ड्रॉ करो 90 डिग्री। आप इसको ए मान लो, ए बी सी। अब देखो आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये थीटा है आपका, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हो गई आपकी परपेंडिकुलर और ये साइड हो गई आपकी बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। दूसरी साइड बेस होती है और ये आपका 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। अब साइन इसमें परपेंडिकुलर ये है तो ये वैल्यू हो गई 3 और ये बेस है तो ये नहीं दे रखा है, फिलहाल हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है? बेस निकालना है, तो बेस निकाल लीजिए सेम फॉर्मूले से। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 4 16, 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको उधर लेके जाओ, 16 माइनस 9 16 माइनस 9 7 बी का स्क्वायर। अब जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का अंडर रूट कर देंगे, तो b की वैल्यू आ गई √7। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है cos A। cos A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos होता है हमारा, फॉर्मूले हमारे सारे यहीं से चलेंगे। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दे रखा है हमारा? BA, BA बेस है और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। तो BA की वैल्यू है हमारी √7, AC की वैल्यू है हमारी, AC की वैल्यू है 4। cos A की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट करना है tan A। tan A फॉर्मूले सेम चलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा? BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस है हमारा BA। tan A की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला हमने यहां से ले लिया। BC आ गया हमारा, इसमें परपेंडिकुलर है BC और आपका बेस है BA। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। BC जो है वो है हमारा 3, BA की वैल्यू है हमारी √7। तो ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं करवा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को देखते हुए आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्वेश्चन को देखते जाना है और एज इट इज फिगर उसकी ड्रॉ करनी है, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 गिवन, गिवन है आपका 15 cot A is equal to 8, find
साइन ए एंड सेक ए एंड सेक ए. 15 cot A is equal to 8. Find sin A, sec A. अब cot 15 cot A is equal to 8. अब देखो इसमें आप cot A की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप 15 को जब दूसरे साइड लेके जाओगे तो इधर मल्टीप्लाई में है cot A के साथ, तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. cot A की वैल्यू आपकी 8/15. अब cot A का यहां से फॉर्मूला निकाल लो. cot A क्या होता है, tan का रिवर्स होता है. तो tan का फॉर्मूला है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो cot की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, cot की वैल्यू हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब इसमें बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15. फिगर ड्रॉ कर दो इसी के अकॉर्डिंग. ए बी सी. अब इसमें बेस क्या है, ए बी सी. ये हाइपोटेनस हो गया. ठीक है, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब ए आपका थीटा है, ये वैल्यू आपकी थीटा है, ये वाला एंगल. तो इस केस में सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, उसके दूसरी वाली साइड होगी आपकी बेस. अब बेस क्या है, बेस की वैल्यू है आपकी 8, यानी ये वाला है 8, परपेंडिकुलर आपका 15 और ये आपको फाइंड आउट करना है. निकालो यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालो. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया 8 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर होता है 225. फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. होता है 8 8 जब 64. ऐड करो दोनों वैल्यूज 9 8 2 289. 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का. तो इसकी वैल्यू आ गई 17. हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई आपकी 17. ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो. साइन ए फॉर्मूले हमें यहीं से लेने हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी. ए की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है ना, ठीक है, बीसी. और हाइपोटेनस हो गया आपका एसी. तो बीसी की वैल्यू है आपकी, बीसी की वैल्यू 15, एसी की वैल्यू है आपकी 17. ये फाइंड आउट हो गया. सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करो. सेक ए की वैल्यू भी यहीं से निकलेगी. सेक होता है कॉस का रिवर्स, तो कॉस की वैल्यू है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस है इसमें एसी और बेस है आपका एबी. एसी कितना है 17, एसी 17 और एबी कितना है 8. तो इसकी वैल्यू, ठीक है, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. तो आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके.